एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा कि डोंग जो है फाइनली यून को सारी चीज़ें अपनी जो भी है यूजी को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है और यहाँ पे अपना प्रपोज़ल भी उसके सामने रख देती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी खुश होती है और रिलैक्स फील करती है। वो जो ब्रोकन स्टोन होता है वो उसे प्रूफ के तौर पे दिखा देती है। दूसरी तरफ यून देखने को मिलेगी जो कि समझ जाती है अब उसका पत्ता जो है वो कट हो चुका है, जिसके वजह से सारी ज्वेलरी एक एक चीज़ जो उसको मिली थी, जो कि क्वीन ने दी होती है और भी लोगों ने उसे फियांसे समझ के यूनजी का, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, पैसे कौड़ी और भी बहुत कुछ वो एक बड़े से बक्से में रखती है और वहाँ से वो 9-11 हो जाती है ताकि उसे कोई ना देखे। वो छुपा के देखती हुई आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पे वो बाहर फाइनली अपने मुकाम में निकल जाती है जो उसको चाहिए था। ये सारी चीज़ें उसे पता नहीं थी कि दूर से यूनजी और डोंग देख रहे होते हैं। यहाँ पे कहता है कि मैं समझ गया, मुझे पकड़ना होगा यून को, लेकिन वो मना कर देती है कितनी भी है तो डोंग वैसी नहीं है, कहती है रहने दो, वो उसे जाने दो, छोड़ो, ऐसे भी क्या मतलब है हम लोगों को उसे पकड़वाने का, पनिशमेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत दूर चली जाए। कहती है मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अब सब कुछ सही हो चुका है और अब तुम्हें पता चल गया है, बस अब यहाँ पे क्वीन को बताना है ये सारी बातें। यहाँ पे कहता है तुम टेंशन क्यों लेती हो, मुझे सब कुछ पता है, बस इतना काफ़ी है, वो सब मैं ग्रैंड माँ को बता दूँगा। यहाँ पे वो उसे पीछे से हक करता है और यहाँ पे वो शर्मा सी जाती है। अरे भाई, उसे उसका प्यार जो मिल गया था जो कि वो चाह रही होती है। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं बिल्कुल भी। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है डोंग कि अब तो फाइनली इसकी शादी हो जाएगी। इधर दिखाया जाता है गवर्नर फैमिली, जो कि यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। बेचारा फैंग सर पे हाथ रख के बैठा होता है, मानो कि उसकी ज़िंदगी तो अब द एंड होने वाली है। ये क्वीन देख रही होती है वही ब्रोकन स्टोन जो कि यहाँ से दिया गया था फियांसे के लिए, जो कि डोंग थी। तो यहाँ पे वो देखने में तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही है कि वो हैप्पी है, उसमें हैप्पीनेस तो है ही नहीं, बस देख रही होती है उसे। तो यहाँ पे कहता है ग्रैंड माँ अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डोंग बोलती है कि माय लॉर्ड, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है या फिर शायद आप भूल गई ये वही टोकन है जो कि आपने मेरे फादर को भिजवाया था गू फैमिली से, अगर फिर भी मेरी बातें आपको झूठ लग रही है तो आप अपने बेटे से पूछ सकती है। यहाँ पे बोलता है यूजी कि हाँ ये सही कह रही है, अगर आपको यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे पक्का पता है कि ये गवर्नमेंट फैमिली का ही ये टोकन है। लेकिन यहाँ पे फैंग तो बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि वो एक्सप्लेन करे, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ डोंग की खुशी के लिए वो कहता है कि हाँ ये वही है। और यहाँ पे बोलती है ये इतना दिन से ये मेरे पास नहीं, ये आपके बेटे के ही पास था, अगर आप चाहती हैं तो ये भी पूछ सकती हैं, क्यों ये तुम्हारे ही पास था ना। यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल देती है। बेचारा फैंग अब क्या बोले, वहाँ पे खामोश हो जाता है। यहाँ पे कहती है इतना दिन मुझे ये सब झेलना पड़ा, अगर ये पहले ही बता देते गवर्नर फैंग कि ये सारी चीज़ें उन पे मेरे लिए उन्होंने पता नहीं क्या किए थे तो शायद मुझे इन सब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसकी माँ खामोश रहती है अपने बेटे की ये सब हरकतें देखकर। वैसे तो वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह देती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन उतने में यूजी काफ़ी गुस्से में रहता है और वो बुला लेता है यून को, पकड़वा लेता है अपने गार्ड से। और यहाँ पे उसकी चोरी तो पकड़ी गई थी। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी हुआ है सब डोंग की वजह से हुआ है, इसने मुझे कभी भी खुशी मेरी लाइफ में होने ही नहीं दी, बच्चे से लेके अब तक इसने मेरा हर एक चीज़ छीना है। यहाँ पे बोलती है क्वीन कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो तुमको वही चीज़ किया था। यहाँ पे कहती है कि यूजी तुम कैसे हो, तुम तो मुझे
से प्यार कर रहे थे। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो फिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे थे बताओ। तो यहाँ पे कहता है क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी फियांसे हो डोंग, जो कि था नहीं। इस वजह से मुझे लगा कि मेरी फियांसे, और कोई भी अपनी फियांसे के साथ मिसबिहेव कैसे करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे कहती है सब कुछ डोंग ने मेरा छीन लिया, आज तुम्हें भी उसने मुझे छीन लिया। कुछ ना कुछ वो करके अच्छी बन जाती है और मैं बुरी बन जाती हूँ। यहाँ पे यूजी कहता है खामोश हो जाओ, तुम अभी सारी की सारी चीज़ें चोरी करके लेके जा रही थी। बोलो कि ये भी झूठ है, वो मैंने देखा, लेकिन तुम्हारी ये लड़की जो मेड तुमने जिसे बनाया, इसने ही मुझे रोका। यहाँ पे वो नहीं बताती कि वो वहाँ पे कौन क्या है फ्रेंड, ये खुलासा नहीं करती है। तभी यहाँ पे बोलता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है फैंग और कहता है कि बस करो। लेकिन यहाँ पे डोंग को ब्लेम पे ब्लेम करी थी, जिसके वजह से यूजी को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और फैंग को भी। मतलब एक अब हीरोइन, उसमें से दो हीरो, कौन लगता है कौन बनेगा सच में डोंग का फियांसे, फैंग या यूजी? फ्रेंड कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। यहाँ पे वो बोलती है बस बहुत हुआ, अपना ड्रामा बंद करो यून, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया। यहाँ पे कहती है कि मैंने क्या किया। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में फैंग आता है और कहता है कि बस, वो अपना सीधा गन निकालता है और कहता है अगर एक वर्ड भी कुछ बोली तुम तो मैं सीधा तुम्हें शूट कर दूंगा। यहाँ पे कहती है हाँ ठीक है कर दो मुझे शूट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई, वो कोई उसे बदल नहीं सकता है। आई बात तुम्हें मेरी समझ में? यहाँ पे बोलती है डोंग की बस यून चुप हो जाओ वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। यहाँ पे वो बोलती है कि आज तुम्हें एक मेड पे इतना प्यार आने लगा, हाँ बोलो, वो इतनी अच्छी थी और मैं बहुत बुरी थी। यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स सियप्पा ही सियप्पा हो जाता है, लेकिन क्वीन तो एक वर्ड कुछ कह ही नहीं रही होती, वो तो सबकी बातें सुने हो जा रही होती है। तभी यहाँ पे वो शूट ही करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे डोंग आ जाती है, कितनी भी है तो वो उसकी सिस्टर है। यहाँ पे वो मना करती है कि नहीं, इसे पनिशमेंट मत दो, जान से मारने वाली कोई और भी पनिशमेंट दे दो, लेकिन इससे ये मत करो कि ये हमेशा के लिए मर जाए, मैं ये नहीं चाहती हूँ। यूजी उसकी अच्छाई को देखता है, कहता कि सीखो कुछ उससे यून, अभी भी वक्त है, यही वो नौकरानी है जिसे तुमने कहा था कि ये मेरे घर की नौकरानी है और तुम वहाँ की प्रिंसेस, क्या किया तुमने, सीखो अभी भी वक्त है। यहाँ पे फैंग मुंह मोड़ लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पे बोलती है माय क्वीन, आप इसे हमेशा के लिए कैद खाने में बंद कर सकती हैं, लेकिन इसे जान से नहीं मार सकती, क्योंकि जब मैंने इसे माफ़ किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि सब इसे माफ़ कर दे। तभी यूजी अपने गार्ड्स को बुलाता है और यहाँ पे वो उसे बोलता है जॉय इसे बंदी बना लो। यहाँ पे कहती है कि देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आप जो है सारी चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर हो जाती है। तभी यहाँ पे बोलती है क्वीन कि चलो फाइनली सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूजी हाथ पकड़ता है डोंग का, जो कि देख के फैंग रह नहीं सकता। आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड हम लोगों को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बाय बाय।